द्विघात समीकरण तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहाँ a b c यह वास्तविक संख्याएं हैं। a इज नॉट इक्वल टू 0 है। a को यह एक्स स्क्वायर का गुणांक कहते हैं, b एक्स का गुणांक है और c इसमें अचर पद है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, 2x प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 ले लीजिए, तो यहाँ a के स्थान पर 2, b के स्थान पर 3 और c के स्थान पे 4 है। दूसरा एग्जाम्पल, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ a के स्थान पर 3, b के स्थान पे -4, c के स्थान पे -5 है। अब यहाँ सबसे पहले यह देखा जाए, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि 3 है। इसमें पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और तीसरा है द्विघाती सूत्र द्वारा। द्विघाती सूत्र द्वारा। तो इस तरह से ये 3 विधि जो है, इस तीनों विधि पर पहले कुछ क्वेश्चन को हल कर लिया जाए। इसमें क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल 1 लिख रहे हैं, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल करें।
इसके ए में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। सी 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 बराबर 0। डी 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 बराबर 0। माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 बराबर 0। यानी ये 6 क्वेश्चंस जो है इन 6 एग्जाम्पल तो पहले इस तीनों विधि से हल कर लिया जाए। इसमें हल करते समय ये पहला क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन में दिए हुए हैं गुणनखंड विधि द्वारा हल करें। तो सबसे पहले गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, जैसा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 जो है। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए एक रूल को समझ लीजिए कि ये द्विघात समीकरण में यदि बराबर को हटा दिया जाए तो ये द्विघात बहुपद होगा। जैसा कि यह एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हम लिख दें तो यह द्विघात बहुपद होगा। और द्विघात बहुपद का गुणनखंड तोड़ने के लिए फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड में ये ध्यान में रखिए कि यह फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणनफल अर्थात इसका मतलब ये होगा कि ए गुना सी बराबर ए गुना सी, यानी ए और सी, ए के स्थान पर इसमें 1 है और सी के स्थान पर इसमें 12 है। समीकरण के रूप में यदि द्विघात बहुपद के रूप में देखेंगे तब भी यहाँ ए के स्थान पर 1 है और सी के स्थान पर 12 है। तो इस तरह से जो भी संख्या यहाँ पे हो ए और सी के स्थान पर, यानी फर्स्ट और लास्ट यानी ए और सी का गुणनफल का चिन्ह यदि प्लस है, यदि प्लस है तो इस स्थिति में यह बीच वाला पद जो है 2 भाग में जोड़ के रूप में बंटेगा। अर्थात जिस चिन्ह में है उसी चिन्ह में 2 भाग में बंट जाएगा। क्योंकि 2 राशियों का चिन्ह यदि यह पहला का चिन्ह प्लस दूसरा का भी प्लस हो और पहला का माइनस और दूसरा का भी माइनस हो, दोनों समान चिन्ह में होने पर यह चिन्ह के साथ जुट जाता है। यानी दोनों राशि यदि समान चिन्ह में है तो वे दोनों चिन्ह के साथ जुट जाते हैं। यहाँ जोड़ने की क्रिया होती है
जुड़ते समय यहाँ प्लस 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 से में रह जाता है और माइनस 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 से में रह जाता है। यानी कहने का मतलब कि फर्स्ट और लास्ट यानी इस ए और सी का गुणनफल यदि यहाँ प्लस है तो बीच वाला जिस चिन्ह में है उसी चिन्ह में दो भाग में बढ़ जाता है, यानी जोड़ के रूप में बढ़ जाता है। पहला कंडीशन यह हो गया कि यदि ए और सी का गुणनफल का चिन्ह यदि प्लस है तो बीच वाला पद समान चिन्ह में अर्थात जोड़ के रूप में दो भाग में बंट जाता है। दूसरा कंडीशन है यहाँ कि यदि इसी ए और सी का गुणनफल का चिन्ह यदि ऋणात्मक हो जाए तो वैसी स्थिति में बीच वाला पद विपरीत चिन्ह में अर्थात घटाव के रूप में बंट जाता है, क्योंकि अर्थात घटाव के रूप में बढ़ जाता है जहां बड़े भाग का चिन्ह बीच वाले पद का चिन्ह होता है। एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए कि समान चिन्ह का होने पर जोड़ने की क्रिया होती है। दोनों राशि समान चिन्ह का है तो चिन्ह के साथ जुड़ जाता है और इन दोनों राशि का चिन्ह यदि एक प्लस में या दूसरा माइनस में, पहला माइनस में और दूसरा प्लस में हो तो इस दोनों स्थिति में घटाने की क्रिया होती है। इसमें जोड़ में है कि समान चिन्ह का होगा तो चिन्ह के साथ जुड़ जाता है। विपरीत चिन्ह का होने पर बड़ा में से छोटा घट करके बड़ा वाला का चिन्ह लग जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए 5 + 3 तो ये 8 हो जाएगा। इसका चिन्ह प्लस यहाँ छिपा हुआ है, इसका भी चिन्ह यहाँ पे, यानी दोनों प्लस प्लस में है। इसका प्लस यदि प्लस में तो इसका भी चिन्ह यहाँ पे प्लस है। -5 -3 तो ये हो जाएगा -8। ये दोनों एग्जाम्पल हो गया यहाँ इस जोड़ के लिए। अब यहाँ 5 - 3 तो यह 2 हो जाएगा। विपरीत चिन्ह है तो बड़ा में से छोटा घटेगा और बड़ा वाला का चिन्ह लगेगा। यदि -5 + 3 है तो इसका वैल्यू -2 होगा। ये विपरीत चिन्ह है तो बड़ा में से छोटा घट करके बड़ा वाला का चिन्ह लगा हुआ है। ये घटाव की स्थिति है जो यहाँ इस घटाव का एग्जाम्पल हुआ। अब यहाँ यह जो है x² + 7x + 12 का गुणनफल तोड़ना है तो फर्स्ट और लास्ट दोनों का गुणनफल यानी x² और 12 का गुणनफल 12x² होगा।
यानी इस एक्स स्क्वायर गुना 12, तो इसका 12 एक्स स्क्वायर हुआ, इसका चिन्ह यहाँ प्लस है, पॉजिटिव है, तो स्पष्ट है कि बीच वाला जोड़ के रूप में दो भाग में बंटेगा। यानी फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड में यही होता है कि प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करके जितना गुणनफल आता है, तो इस बीच वाले को दो भाग में ऐसा तरीका से बांटा जाता है कि दोनों को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद हो जाए और गुना करने पर उस गुणनफल के बराबर हो जाए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, तो स्पष्ट है कि यहाँ फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल 12x स्क्वायर हुआ, जिसका चिन्ह प्लस है, तो यह बीच वाला पद जो है जिस चिन्ह में है उसी चिन्ह में दो भाग में बट जाएगा, जिसमें इसका यह एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 होगा। इस 3 और 4 में ही क्यों बटा हुआ है, इसके लिए भी एक तरीका देखिए कि फर्स्ट और लास्ट का जो गुणनफल प्राप्त हुआ है उसके गुणांक जो यहाँ पे है, संख्या जो है यहाँ पे है, उसी संख्या का गुणनखंड तोड़ लीजिए। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर इसमें पहले 2 से लगेगा 6, फिर 2 से यहाँ 3 आया, फिर 3 से यहाँ 1। अब इसी को दो भाग में एडजस्ट कर दिया जाता है। गुना करने पर तो यह स्पष्ट है कि किसी भी हालत में यह 12 ही होगा, तो इसको दो भाग में जब एडजस्ट कर देंगे ऐसा तरीका से कि जब यहाँ प्लस है तो जोड़ के स्थिति में जाने वाला है, तो जोड़ने पर 7 हो जाए, तो इस दोनों को एक साथ और इसको अकेले एक साथ, यानी इसका गुणनफल 4 इसका गुणनफल 3, तो 4 3 7 यहाँ पे हो गया। तो यही 3 और 4 में इसको बांट दिया। एक चीज और ध्यान में रखिए कि इसको दो भाग में बांटते समय इसमें छोटा वाला जो पद है उसको पहले और बड़े वाले को बाद में लिखेंगे, तो गुणनखंड जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में प्राप्त होगा। और इस तरह से गुणनखंड ज्ञात करने पर कुछ टेक्निक है जो आगे चल करके समझ में आएगा कि बिना गुणनखंड तोड़ने पर भी उसका शून्य, यदि बहुपद में होगा तो शून्य, और समीकरण के रूप में होगा तो उसका हल बिना सोल्व किए भी डायरेक्ट एकदम 2 सेकंड में निकाला जा सकता है, जो टेक्निक आगे की ओर समझाया जाएगा। तो इसमें देखिए कि ये 3 पद में था, यहाँ पे यह बीच वाले को दो भाग में बांटने पर यह 4 पद में हो गया, और इन 4 पद में से दो पद को अलग अलग करके इन दोनों पद में से कुछ जो कॉमन निकलने वाला है उसको निकाल लिया जाए। तो इसमें x कॉमन निकल करके यहाँ x प्लस 3 हुआ, इसमें से प्लस 4 कॉमन निकल जाएगा, तो ये भी यहाँ x प्लस 3 बच गया। अब इन यहाँ 3 पद में था, यहाँ 4 पद है, यहाँ कॉमन निकालते समय अब यही चारों पद जो है 2 पद में परिवर्तित हो गया। इन दोनों पद में से x प्लस 3 जो शामिल है दोनों में, इस x प्लस 3 को यदि हम बाहर निकाल लें तो यहाँ इसमें से यह x और यहाँ से यह x प्लस 3 बाहर जा चुका है, तो यहाँ से बच गया प्लस 4, और यही इसका गुणनखंड हुआ। तो यह हो गया कि यदि यहाँ पे प्लस चिन्ह है, ये और सी यानी प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल का चिन्ह यदि प्लस है, तो बीच वाला जिस चिन्ह में है उसी चिन्ह में यानी जोड़ के रूप में बढ़ जाएगा। यदि यहाँ माइनस रहता तो ये दोनों माइनस से माइनस में बढ़ जाता। अब यहाँ फर्स्ट और लास्ट इस दोनों का जो है यह गुणनफल यदि निगेटिव हो जाए तो वैसी स्थिति में यहाँ क्वेश्चन यह ई और एफ है, तो अंतिम जो क्वेश्चन है उसको उठा लेते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 बराबर 0। तो इसमें प्रथम और अंतिम इन दोनों का गुणनफल
यानी 6x² गुना -4, तो यहाँ गुणनफल -24x² होगा। तो यहाँ निगेटिव यह आ रहा है। अब यहाँ इसको बहुपद के रूप में हमें सोल्व करना है, पर गुणनखंड तोड़ना है। तो ये देखिए कि जब गुणनफल का चिन्ह यहाँ माइनस है, फर्स्ट और लास्ट पदों के गुणनफल का चिन्ह माइनस है, तो स्पष्ट है कि यह बीच वाला पद जो है घटाव के रूप में बटेगा। तो ये बीच वाले पद को दो भाग में बांटने के लिए इसके गुणनफल में जो संख्या आया हुआ है उसका फैक्टर पहले तोड़ लिया जाए। तो 24 का फैक्टर तोड़ने पर 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से यहाँ 1। अब यहाँ इसको आपस में एडजस्ट ऐसे ढंग से करना है कि घटाने पर 5 आ जाए, और ये जो है यदि इसको हम एक साथ, इस तीनों को एक साथ रख रहे हैं तो यह 2 और 2 दूनी 4, 3 12 में बटेगा। घटाने पर यह 10 हो रहा है, जबकि घटाने पर 5 आना चाहिए। अब इस दोनों को एक साथ रख रहे हैं, 2 और 2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 3 6, घटाने पर 2 हो जाएगा। तो ऐसा भी जुग्म हटा दिया जाए। फिर अब तीनों को एक साथ रख रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, और यहाँ पे 3 है, यह घटाने पर 5 आ गया। तो स्पष्ट है कि यह बीच वाला पद जो है यहाँ पे इस 8 और 3 में बटेगा, जिसमें बड़े वाले का चिन्ह जो है बड़ा वाला 8 है, और बड़ा वाला का चिन्ह यह चिन्ह प्लस लगेगा, और छोटे वाला का चिन्ह इसके विपरीत माइनस लग जाएगा, जो हटाव के रूप में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसको यह पहला पद 6x² जो हम कहते हैं लिखेंगे। अब यहाँ इसको दो भाग में बांटने पर छोटे वाले पद को पहले लिखना है, तो ऐसी स्थिति में 3 को पहले लिखेंगे और छोटे वाले का चिन्ह इसके विपरीत लिखना है। तो -3x प्लस 8x - 4। अब यहाँ एक बार फिर से देख लिया जाए कि फर्स्ट और लास्ट का जो गुणनफल -24x² था, इसका भी गुणनफल -24x² हो रहा है या नहीं। तो माइनस प्लस माइनस 3 × 24x², सही है। और यहाँ विपरीत चिन्ह में है, तो घटाव के नियमानुसार विपरीत चिन्ह में है तो घटेगा, बड़ा वाला का चिन्ह लगते हुए ये दोनों जो है घट करके यहाँ पे +5x भी हो जाएगा, बड़ा वाला का चिन्ह लगते हुए। अब इस दोनों यहाँ 3 पद जो था, इन 3 पद को यहाँ पर बीच वाले को दो भाग में बांटने पर यह 4 पद में परिवर्तित होगा, और इन 4 पद में से प्रथम 2 पद में से जो कॉमन निकलने वाला है उसको निकालते हुए यहाँ 3x कॉमन निकल कर 2x - 1, और इसमें से +4 कॉमन निकल कर यहाँ पर भी यह 2x - 1, और ये 2x - 1 दोनों से बाहर निकालने पर 3x + 4। इस प्रकार इसका गुणनखंड हुआ। तो गुणनखंड तोड़ने का तरीका इन दोनों स्थिति में जब आप देख लीजिए, तब इन एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं, ये 6 एग्जाम्पल्स का कम से कम तीनों विधि से बनाना होगा, जिसमें गुणनखंड विधि से पहले देख लिया जाए। यहाँ x² + 7x + 12 है, तो इसमें या अभी आप लोग देख भी चुके हैं कि इसका गुणनखंड कैसे तोड़ा जाएगा। तो यहाँ यह x² + 3x + 4x + 12 = 0। तो यह x कॉमन, x + 3 + 4 कॉमन, x + 3
बराबर 0, तो ये x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ से x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0, इन दोनों को अलग अलग जीरो के साथ लिखेंगे, क्योंकि समीकरण में यह बराबर का चिन्ह जो है यह बराबर उसी समय होगा जब इसका LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए। तो RHS यहाँ पर शून्य है, तो इस LHS को भी शून्य होने के लिए इन दोनों पद में से किसी एक का जीरो होना आवश्यक है। तो इसमें यदि यह जीरो हो जाए तो जीरो से इसमें गुना करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, यानी LHS जीरो, RHS पे जीरो हो गया। तो इस x प्लस 3 बराबर 0 इसको लिख दिए हैं। यदि यह x प्लस 4 को हम जीरो ले लेते हैं तो ऐसी स्थिति में इसको गुना करेंगे इससे, तब भी LHS जीरो, तो RHS के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। यानी दोनों अलग अलग शून्य के बराबर करके इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लिया जाएगा। समीकरण 1 से x प्लस 3 बराबर 0, तो यहां से x बराबर -3, समीकरण 2 से x प्लस 4 बराबर 0, तो यहां से यह x बराबर -4 और लास्ट में इसमें लिख लिया जाएगा। अतः x बराबर -3 -4, ये इसका आंसर हुआ। इस तरह से एक क्वेश्चन हम बताए हैं, बाकी 5 क्वेश्चन को आप लोग अपने से सोल्व कीजिए। जहां परेशानी होगी उस परेशानी का समाधान इसके बाद वाले एपिसोड में मैं करूंगा। तब तक के लिए आप लोग इस 5 क्वेश्चन को अपने से बनाइए, तब अगले एपिसोड को देखिए।